सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि गाजा पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की जा रही है और दूसरी तरफ हर जगह पर दंगे जारी हैं, पूरे फिलिस्तीन में दंगे जारी हैं। और उस वक्त मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एक साथ 200 जगह पर दंगे जारी हैं। इसी बीच में फिलिस्तीनियों का गुस्सा बेहद पार हो गया है और सर से पार निकल गया है। इसी बीच में एक तस्वीर सामने आती है कि फिलिस्तीनियों ने जो पुलिस वहां से उनके इलाके से गुजर रही थी उन पर फायर रॉकेट से, यानी जो पटाखे होते हैं उससे हमला किया। और आपको बता दूं कि ये पता नहीं किस तरह का पटाखा इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे गाड़ी में सीधा आग लग जाती है। दोस्तों, अबू उबैदा का हुक्म, जी हाँ, अबू उबैदा का हुक्म क्या था जिसके बाद से बहुत कुछ हुआ है रात को, आपको बताने वाला हूं। रिपोर्ट के साथ जुड़े रहिएगा। गोदी मीडिया नहीं हूं कि जबरदस्ती आपको झूठी मूठी खुशी देने के लिए कुछ भी बता दूं। आपने मुझ पर भरोसा किया है तो आप जानिए, भले ही गाजा को इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन गाजा की जब हिम्मत नहीं टूट रही है तो आप और हम अपना दिल छोटा क्यों करें। दोस्तों, आपको बता दूं, इजराइल तो हमले कर ही रहा है, लेकिन गाजा भी रुक रुक के हमले कर रहा है और गाजा ने अपनी प्लानिंग को चेंज किया है। गाजा एक साथ एक जगह पर हमले नहीं कर रहा है और 5 मिसाइल, कभी 10 मिसाइल, कभी 30 मिसाइल, ऐसे अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जगह पर बिना अनाउंसमेंट, बिना जानकारी दिए सीधा मिसाइल दाग रहा है। हालांकि इन सभी मिसाइलों को ज्यादातर इजराइल के द्वारा रोक लिया जा रहा है, लेकिन 5 ऐसी मिसाइल थी जो काफी भारी थी, जिसके बारे में बताया गया है कि इजराइल में कई मिसाइलें गिरी हैं। दोस्तों, हालांकि इजराइल वो सारी तस्वीरें और वीडियोस को पब्लिक के सामने नहीं आने दे रहा है, लेकिन इस हमले की तस्वीर सामने आ गई है जो इजराइल के तेल अवीव में जाकर रॉकेट एक रेजिडेंटल एरिया में गिरता है और घर को पूरी तरह से तबाह कर देता है। दोस्तों, ये तस्वीर आपने देख ली। ठीक इसके 1.5 घंटे बाद एक बार और गाजा यानी हमास हमला करता है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार हमास की अगर 1-2 मिसाइल भी गिर रही हैं तो वो 2 काम कर रही हैं। एक तो डैमेज बहुत कर रही हैं, दूसरा आग बहुत लगा रही हैं। दोस्तों, 1.5 घंटे बाद बेरशेबा में 5 मिसाइलें हमास ने दागी, जिनमें से 3 मिसाइलों को इजराइल ने रोक दिया, लेकिन 2 मिसाइलें इजराइल के रेजिडेंटल एरिया में जाकर गिर गईं और जिसने काफी तबाही मचाई। वीडियो प्रूफ अब आपके सामने आ चुका है। आग लगी हुई है चारों तरफ। ये रात के 1:30 बजे के बाद का हमला है। दोस्तों, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अबू उबैदा का हुक्म। अबू उबैदा अल कसाम ग्रुप के हेड हैं, जिन्होंने ये बयान जारी किया कि वेस्ट बैंक के जितने भी हमारे चाहने वाले फिलिस्तीनी हैं वो वेस्ट बैंक को आग से भर दें, जैसे मर्जी जो मर्जी करें, आग ही आग कर दें। इसके बाद वहां के लोगों ने जैसे तैसे उनके हाथ में जो भी एक्सप्लोजिव आया उसका इस्तेमाल करते हुए वेस्ट बैंक में आग लगाना शुरू कर दी। दोस्तों, वेस्ट बैंक एक इलाका है, कभी आप लोग इसको कोई एक बैंक ना मान लीजिए, पूरा इलाका है जिसमें बुरी तरह से आग लगाना शुरू कर दिया। मजे की बात इसमें यह है कि आग लगाने के लिए फिलिस्तीनियों ने रॉकेट का, जिन रॉकेटों को हम भारत में इस्तेमाल करते हैं दिवाली के दिन और शब-ए-रात के दिन, वैसे ही पटाखों का और भारी भरकम पटाखों का इस्तेमाल वो कर रहे थे। और न जाने कैसे पटाखे थे कि वो आग ही लगा रहे थे। मतलब दीवार पे चढ़ गया तो दीवार में आग, गाड़ी पे चला गया तो गाड़ी में आग। दोस्तों, अब आप इस वीडियो में देखिएगा कि पटाखा, रॉकेट आप हम कुछ नहीं मानते, लेकिन पुलिस की गाड़ी पे जब फेंका गया तो क्या हुआ, देखिए। ولعت البلد، ولعت الطور. هاي روح قدام، خوفش زلمه. ويل خزكوهم. خالتم ودا خالتم. واي
अबू उबैदा के आग लगा देने वाले बयान के बाद जेरूसलम में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने भी उन लोगों के घरों पर मिसाइल और रॉकेट, वो वाले मिसाइल रॉकेट नहीं, वो फायरवर्क्स जो होते हैं, पटाखे जो होते हैं, लेकिन अलग तरह के पटाखे, आप खुद वो तस्वीरें देखेंगे। आपको बता दूं, फिलिस्तीनियों ने उन लोगों पर जेविश, उन लोगों पर निशाना बनाया जो लोग उनकी जमीन पर जबरदस्ती आकर रह रहे थे और उनके घर को खाली करवा रहे थे। देखिए, दोस्तों अब एक मेन बात आपको पता चल गया होगा, अगर आपने पिछली रिपोर्ट देखी है, कि जब लेबनान के बॉर्डर को क्रॉस करके इजराइल यानी फिलिस्तीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान लेबनानियों पर फायरिंग की गई थी। इसमें लेबनान का एक लड़का हलाक हो गया है, मारा गया है, जिसके बाद से लेबनान की अथॉरिटी यानी लेबनान की सरकार ने यूएन को यह संदेश, ये पैगाम दे दिया है कि इजराइल ने हमारे मुल्क के एक नौजवान को मारा है और हम इस पर अब कार्रवाई करेंगे और हमारी कार्रवाई को फिर यूएन और पूरी दुनिया गलत नहीं ठहरा सकती। दोस्तों इसी के साथ इजराइल के हेब्रू मीडिया ने, हेब्रू न्यूज़पेपर ने ये साफ साफ कह दिया है कि हमास तो तभी जीत गया था जब पहली दफा ही उसने 200 मिसाइलें इजराइल पर दाग दी थी। दोस्तों अब ये रिपोर्ट बनाते बनाते एक नई जानकारी आई है। इजराइल के उम्मुल अल-फहम इलाके में एक बड़ी आग लगी है। मेन बात यह है कि ये नहीं पता चल पाया है और वो तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है कि किस तरह से आग लगी है, लेकिन काफी बड़ी आग इजरायली मीडिया के द्वारा रिपोर्ट की जा रही है। इतना पता चला है जो म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के अंदर इजराइल में आग लगी है, जिसके बाद से वहां भी दंगे शुरू हो गए। दोस्तों देर रात अबू उबैदा का एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने ट्रंप को भी लपेटा। दोस्तों वो बयान ये था, उन्होंने कहा कि कैसा कमाल का आज का दिन है, कि आज का वही दिन है कि जब एक शैतान डोनाल्ड ट्रंप ने तेल अवीव की राजधानी को बदल दिया था, यानी जेरूसलम कर दिया था, और ये उम्मीद करी थी कि हम हार मान जाएंगे। लेकिन कमाल की बात है कि ट्रंप नहीं है और हम आज भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग कमजोर दिमाग के और डरपोक हैं जो ये सोचते हैं कि हम शहादतों से डर जाएंगे या हम पीछे हट जाएंगे। हम किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। दोस्तों लास्ट अपडेट जब मैं आपको दे रहा हूं तो इस वक्त इजराइल और गाजा के बीच में झड़प जारी है। इजराइल हालांकि बहुत बड़े बड़े अटैक कर रहा है, इतने बड़े अटैक कि आप और हम सोच नहीं सकते। उसके जवाबी कार्रवाई लगातार गाजा कर रहा है, लेकिन गाजा की मिसाइलों को, हमास की मिसाइलों को इजराइल रोक तो ले रहा है, लेकिन कई मिसाइलें गिर रही हैं। इसी बीच में गाजा पट्टी की बिजलियों को गुल कर दिया गया है और तेल अवीव, उधर तेल अवीव भी डर रहा है, तो तेल अवीव की बिजली को भी इजराइल ने गुल कर दिया है। दोस्तों ये लास्ट अपडेट है, जल्द लौटूंगा और भी नए अपडेट के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको सबसे पहले अपडेट मैं इसी तरह से देता आ रहा हूं और देता रहूंगा। जय हिंद।